Hi friends, how are you all? This is your friend Lawrence Dayal and welcome back to my channel once again in a new video। आप लोगों का वेलकम करता हूं और आज का ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है बिकॉज आज के इस वीडियो में मैं जो बातें करने वाला हूं वो अभी तक के पूरे मेरे YouTube जर्नी में मैंने वो बातें शेयर नहीं की हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं। तो आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा ध्यान से देखिएगा, जिससे कि इसके अंदर जो भी की पॉइंट्स शेयर किए गए हैं वो आप तक कंप्लीटली डिलीवर हो पाए। और ये की पॉइंट्स मैंने कहाँ से टेक अवे लिया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लोग एमवे बिजनेस ओनर्स हैं तो आप सभी जानते हैं कि अभी पिछले दिनों 22 तारीख को हमारी जो है वो A70 की मीट हुई थी और जो कि शाम को 6 बजे से हुई थी और जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर अप की गई थी। तो उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक अवे जो मैंने लिए हैं, आई होप ये आपको ज़रूर हेल्प करेंगे बिकॉज पर्सनली मुझे इससे बहुत सारी चीज़ें जानने का मौका मिला एंड मुझे ये चीज़ पता लग पाई कि आई एम वर्किंग ऑन द राइट डायरेक्शन। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, नॉट ओनली फॉर एमवे बिजनेस ओनर्स, हर उस नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि अपने नेटवर्क मार्केटिंग करियर में हाइट्स पे पहुंचना चाहता है। तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा और अगर इस चैनल पर पहली बार आए, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपनी टीम में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस विजन को ग्रैब कर पाए और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे कभी भी मिस नहीं होंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले डिस्कस कर लेते हैं। आपको बताता हूँ, फोकस ऑन ब्रांड बिल्डिंग टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स एंड बिजनेस ओनर्स। तो एमवे क्या कह रहा है कि अगर आपको आज की डेट में न्यू कस्टमर्स और न्यू बिजनेस ओनर्स को अट्रैक्ट करना है, अपने बिजनेस में लाना है, सो यू हैव टू फोकस ऑन योर ब्रांडिंग। बिकॉज अगर एमवे की बात करें, एमवे अपना काम बखूबी कर रहा है, वो अपनी ब्रांड बिल्डिंग बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है। आप देख भी रहे होंगे कि एमवे हर उन प्लेटफॉर्म्स पे आ रहा है जहां पर उन्हें होना चाहिए। बट आज भी कुछ लोग उन्हीं पुराने विचारों में फंसे हुए हैं जो कि ये सोचते हैं कि यार हमें ऑनलाइन काम नहीं करना चाहिए, हमें कोई इनोवेशन नहीं करना, कोई भी क्रिएटिव चीज़ नहीं करनी, जैसा सिस्टम बना हुआ है वैसा ही करना है। बट आप इस बात को खुद सोचिए, जब एमवे उस चीज़ पे कुछ फोकस कर रहा है तो बीइंग एंटरप्रेन्योर आपको क्या करना चाहिए, आप इस बात को सोच के देखिएगा। सेकेंड पॉइंट जो है, जो मैंने ऑब्जर्व किया वो मैं आपसे शेयर करूंगा। इफ एमवे इज बिल्डिंग ब्रांड बाय क्रिएटिंग देयर यूट्यूब चैनल, तो हम क्यों नहीं करते वो सारी चीज। आप एक बात समझिए कि देखिए एमवे कितना बड़ा ब्रांड है। आप जानते हैं एमवे इज अ ब्रांड, एमवे इज अ बिग कंपनी और जिसके अंदर हम सारे लोग माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि अपने बिजनेसेस को बिल्ड कर रहे हैं और अपने अपने इंडिविजुअली बिजनेस बना रहे हैं। तो अब एक बात सोचिए, एमवे इज अ जाइंट, एमवे इज एन एंटरप्रेन्योर। अगर एमवे के सीईओज की बात की जाए तो वो लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं या नहीं? जब वो एज एन एंटरप्रेन्योर आज के करंट सिनेरियोज को समझते हुए अपने ब्रांड बिल्डिंग और करंट ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। क्या आप अपनी ब्रांड बिल्डिंग और उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं जिस पे आज आपको करना चाहिए? बिकॉज मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने अपने माइंडसेट को चेंज किया। मुझे भी कई बार ऐसा फील हुआ कि यार नहीं, हम जमाने से, हम लीग से कुछ हट के अलग ही चल रहे हैं, जैसा आज की डेट में होना चाहिए वैसा हम कुछ भी नहीं कर रहे। तो मोटा मोटी मुद्दे की बात क्या है कि देखिए एमवे यूट्यूब पर है, एमवे का यूट्यूब चैनल भी है, एमवे इंस्टाग्राम पे भी अपना काम कर रही है, एमवे के फेसबुक पेजेस भी हैं और उनके बहुत सारे जो टीम है, क्रिएटिव टीम, वो इन्हीं सब चीज़ों पे काम करती है टू क्रिएट अ पुल और उनका ब्रांड एस्टेब्लिश करने में। बट आप सोच के देखिए, उनकी रीच तो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। क्या वो लोग जिन तक रीच पहुंच रही है वो आपकी टीम्स में आ रहे हैं? क्या उनके ऊपर आपका इन्फ्लुएंस पड़ रहा है? आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता कि आपकी रीच वहां तक पहुंच रही है बिकॉज आप अपने आप में एक ब्रांड नहीं बना रहे कहीं ना कहीं, लेकिन एमवे ब्रांड बना रहा है, उनको अपने कस्टमर्स मिल रहे हैं और उनका रेवेन्यू डेफिनेटली जनरेट हो रहा है। बट आपका फायदा कब है? जब वो रेवेन्यू आपके थ्रू। यहाँ पर कहने का मेरा मतलब क्या है कि देखिए, बहुत सारे लोगों के अपलायंस और बहुत सारे लोग जो हैं, जो सीनियर लीडरशिप है, वो इन सारी चीज़ों पे बोला करती है कि यार देखो, यूट्यूब पे नहीं जाना और यूट्यूब पे काम नहीं करना और ये ऑनलाइन वगैरह ऐसे काम नहीं करना, जैसा सिस्टम बनाया वैसे ही करो। तो आप एक बात सोच के देखो यार कि जब एमवे एज अ बिग कंपनी, एज अ एंटरप्रेन्योर माइंडसेट वो इस चीज़ को सोच रहे हैं और हम जो है वो बिल्कुल नॉर्मली सोच रहे हैं कि यार जैसे 20 साल, 22 साल, 25 साल, 50 साल पहले बिजनेस होता था वैसा ही अब भी होता जाएगा। तो कहीं ना कहीं गाइज हम लोग किसी मिथ में हैं और हम लोग सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे। तो गाइज इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बोलता रहता हूँ कि यार डिजिटल की तरफ थोड़ा सा एक्टिव बनिए, जिससे कि आपको एक सही डायरेक्शन मिले और आप अपना इन्फ्लुएंस, आप अपना ब्रांड बिल्ड कर पाओ। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज
Amway is doing search engine optimization as well, which is a part of digital marketing. मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ बिकॉज मैं इसी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। और जब मैं अपना काम करता था, व्हेन आई वाज रनिंग माय ओन कंपनी, तो उस टाइम पे क्या होता था, हम एसईओ के ऊपर कुछ पैसे लगाते थे जिससे कि हमें लीड्स मिलती थी, और वो लीड्स जब कन्वर्ट हो जाती थी तो हमारे को प्रॉफिट जनरेट होता था। तो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है कि ये कॉन्सेप्ट सालों साल से चला आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट अभी न्यू नहीं है, ये बहुत टाइम से मार्केट में। बट क्या होता है, जो ट्रेंड्स बाहर की कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में पहले से चल रहे होते हैं, वो इंडिया में आते आते समय लग जाता है, 15-20 साल लग जाते हैं। तो हम जो काम करते थे वो हम यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के लिए करते थे, तो हमें इन चीज़ों का पहले से पता था। इंडिया में नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, ये सारी चीज़ें अब आ रही हैं, और जबकि ये सालों साल से अमेरिका और अदर कंट्रीज में चल रही हैं। तो वहाँ के ट्रेंड्स जो हैं वो धीरे धीरे यहाँ आते हैं, बट बात वही है कि हम उसको कितना जल्दी कैच कर पा रहे हैं, कितना जल्दी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, वो हमारे ऊपर है। नाउ जो मैं बात कर रहा था एसईओ की, तो एमवे भी एसईओ कर रहा है। आपने अगर उस पूरे वीडियो को देखा हुआ तो आप समझ पाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीच करने के लिए दे आर डूइंग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिससे कि हर जगह उनके रिजल्ट्स आएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनकी रीच बढ़ेगी। बट माय फ्रेंड, आप एक बात खुद सोचिए, क्या आप जिस तरीके से पुराने तरीके से अगर काम कर रहे हैं तो क्या आपकी रीच बढ़ रही है? क्या आप कोई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं? आर यू अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग? सी, अगर आप अपने माइंडसेट को थोड़ा शिफ्ट करेंगे और डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे तो आई थिंक आपका स्कोप बहुत ज्यादा बड़ा है। लोगों ने डिजिटल को सिर्फ इतना ही समझ लिया है कि जूम पे मीटिंग कर लो, जूम पे ऑनलाइन मिल लो, एंड दैट इज ऑल। बट डिजिटल इज वे मोर देन दैट। बहुत कुछ है डिजिटल में, बट बात वही है, अगर हम उसको सीखने जाएंगे तभी हमें वो कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। अदरवाइज अगर पुराने तरीके से चलेंगे तो आप आज भी देख रहे होंगे कि आप कितने लोगों तक एक दिन में रीच कर पाते हैं जब आप कॉन्टेक्ट करने जाते हैं। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग माई फ्रेंड्स, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जमाना चेंज हो रहा है। नाउ talking about the fourth point, which is Amway is doing influencer marketing as well. आप जानते हैं इन्फ्लुएंसर कौन होते हैं? आप में से बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे भी होंगे, आप जानते हैं वहाँ पे लोग, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर होते हैं जिनका कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होता है। इन्फ्लुएंसर इज अ पर्सन हु हैज अ सर्टेन इन्फ्लुएंस इन अ सर्टेन फील्ड। दैट मीन्स अगर कोई, मान लीजिए कोई एथलीट है, तो उसका एक जो इन्फ्लुएंस होगा वो एथलीट के जोन में बहुत बड़ा होगा, और बहुत सारे एथलीट्स और उसी टाइप की सोच रखने वाले लोग उनको फॉलो करेंगे। या फिटनेस में आप जो है अपना इन्फ्लुएंस बना सकते हैं। आप ब्यूटी के अंदर, जैसे हमारे पास भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं एमवे के अंदर और बहुत सारे प्रोडक्ट्स की रेंज है, तो आप अकॉर्डिंगली एक जॉनर चुन करके उस पर जब काम करते हैं तो उस फील्ड में आप अपना इन्फ्लुएंस बनाने लगते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि एमवे इन्फ्लुएंसर्स को भी बहुत सारा अमाउंट पे कर रहा है, एंड विच इज वेरी गुड बिकॉज इट इज अ करंट ट्रेंड, और उनको पता है कि आज के जमाने में किस तरीके से चलना चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए। That is why they are approaching influencers. आप सोच के देखिए, अगर आपका भी आज की डेट में एक इन्फ्लुएंस होता, you have a certain reach to the followers, अगर आपके पास फॉलोअर्स होते या आपकी कुछ ऑडियंस तक रीच होती, तो डेफिनेटली आपको भी बहुत सारे ब्रांड्स कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड वो भी आपको पे करने के लिए रेडी होंगे बिकॉज यू हैव सम इन्फ्लुएंस, राइट? तो आप इस चीज को समझिए कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आर गेटिंग चेंज्ड, और लोग अब डिफरेंट तरीके के मेथड्स अपनाते हैं मार्केटिंग करने के लिए, और इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू लोग ज्यादा कनेक्ट करते हैं बिकॉज उनसे वो बहुत ज्यादा इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। बट एक सेलिब्रिटी जो टीवी पर ऐड कर रहा है उसके साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो सकता। तो आप समझिए कि ये करंट मार्केट ट्रेंड्स है जिनको एमवे फॉलो कर रहा है। बट अगर आप अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने लगे किसी भी सर्टेन फील्ड को पकड़ के, तो मुझे लगता है वो आपके लिए भी कमिंग फ्यूचर में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, बिकॉज वो आपको कहीं ना कहीं अर्निंग अपॉर्चुनिटी देगा फ्यूचर में। और अल्टीमेटली गाइस, हम लोग इस बिजनेस के अंदर किसी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर पैसे कमाने की बात नहीं आते, और अगर पैसे कमाने के स्कोप ना बने तो फायदा क्या है? समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इस चीज को आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए कि आप भी इन स्ट्रेटेजीज पे काम करिए जिससे कि कमिंग फ्यूचर में आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, राइट? तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, व्हिच इज थोड़ा सा पिछले से मिलता जुलता ही, बट मैं आपको बता देता हूँ कि एमवे इज फॉलोइंग करंट ट्रेंड्स इन द कंपनी to stay relevant in the market, right? But we are actually working as an employee. आप इस बात को थोड़ा सा गहराई से समझिएगा। देखिए एमवे क्या कर रहा है, सारी चीजों को अडेप्ट कर रहा है। उन्होंने जो संग्राम सिंह थे आप जानते हैं, उनका एक सर्टेन इन्फ्लुएंस है अपने फील्ड, अपने जॉनर में, और इसी वजह से एमवे ने इनको अप्रोच किया। अब आप समझिए करंटली क्या ट्रेंडिंग कर रहे हैं, करंटली ट्रेंडिंग कर रहे थे ओलंपिक्स, तो मीराबाई चानू को एमवे ने अप्रोच किया, एंड इट इज अ वेरी गुड थिंग
कि वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर आज की डेट में है और संग्राम सिंह भी एक रिनोन पर्सन है जो कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। तो गाइस समझिए कभी ना कभी तो इन लोगों ने भी शुरुआत की होगी और इनका इन्फ्लुएंस भी जीरो रहा होगा, बट व्हाट दे डिड इज दे परसिस्टेड। वो अपना काम करते रहे एंड धीरे धीरे उनकी ऑडियंस ग्रो हुई और उसके बाद आज उनके पास ये अपॉर्चुनिटी भी है कि यार उनको सामने से ब्रांड्स अप्रोच करके ऑफर्स दे रहे हैं। तो गाइस एक बात समझो कि आपको भी आगे बढ़ना है तो आप भी इस तरीके से काम करना स्टार्ट करो ना, ताकि आपके लिए भी मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो जाए। सपोज अगर कल को आपके पास लाखों फॉलोअर्स हैं या आपकी एक सर्टेन सेट ऑफ ऑडियंस है और अगर आपके पास वो ऑडियंस है तो डेफिनेटली एमवे हो सकता है आपको भी कोई अपॉर्चुनिटी दे दे। नेवर नो आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो अंडरस्टैंड कि आप आज के हिसाब से जब एमवे उस चीज को समझ बराबरी से चलती चली जा रही है, हर एक चीज को समझ के हर एक चीज को फॉलो करके जितना तरीके के साथ जितना ज्यादा आप एक्टिव हो जाए और जितनी ज्यादा चीजें आप ऑब्जर्व कर पाए उतना ही आप फायदा करेंगे। तो कहीं ना कहीं एमवे एज अ ब्रांड सोच रहा है कि बहुत सारे ट्रेंड्स और सारी चीजें चल रहे हैं उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का माइंडसेट वही है कि वो एम्प्लॉय वाला माइंडसेट पकड़ के चल रहे हैं। दैट मींस उनके अप्लायंस में बोलते हैं कि यार यूट्यूब की तरफ नहीं देखना, यार ऑनलाइन कुछ नहीं करना, आप ऐसे ही करते चले जाओ, आप ऐसे ही प्लान उठाते चले जाओ और लोग आ जाएंगे दोनों से रहना। अगर आपको लगता है यार तो आप डेफिनेटली उसमें भी काम करेंगे, उसके खिलाफ। बट मुझे ऐसा लगता है टाइम हैज चेंज्ड और थिंग्स आर गेटिंग चेंज्ड, तो अकॉर्डिंगली अपने आप को भी उसी सांचे में ढकना जरूरी हो रहा है। जहाँ पर जनता है वहीं तो आपको बेनिफिट मिलेगा, जहाँ पर जनता ही नहीं है वहाँ पर आप क्या कर पाओगे। आप दिन में कितने लोगों से अप्रोच करके बात कर सकते हो, बट जहाँ पर ऑलरेडी जनता है, ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन हैं और इंटरनेट पे हैं, तो आपको कहाँ होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ लोग हैं वहीं हमें भी होना चाहिए, तो हमें भी अपना इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं बनाना स्टार्ट करना चाहिए। और ऑनलाइन अगर मैं बात करूं कैसे लोग काम कर रहे हैं, आपने देखा हुआ कुछ लोग, कुछ बैंगलोर की भी लीडरशिप थी और कुछ लोग थे जो कि ऑनलाइन बहुत ज्यादा एक्टिव होकर के काम कर रहे हैं। एक लेडी थी जो कि फिटनेस के ऊपर और बहुत सारी रेसिपीज वगैरह उन्होंने शेयर किए थे, वो उसको पकड़ के जोन में काम कर रहे हैं कि फिटनेस के रिगार्डिंग क्या फूड्स आप ले सकते हो, सारा कुछ प्लीज, तो उस पर वो काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप भी चूज करिए, क्योंकि हमारे पास बहुत वास्ट रेंज है प्रोडक्ट्स की, तो आप कौन से जॉनर में फिट होते हैं, आप अपना जोन पकड़िए और अकॉर्डिंगली उस पर एक स्ट्रेटेजी बना के काम करना स्टार्ट करिए। बिकॉज नाउअडेज ऐसे ही होती है मार्केटिंग और ऐसे ही चलते हैं सभी बिजनेसेस। आपको अपना बिजनेस बड़ा करना है तो यू हैव टू थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर, जैसे एमवे सोच रही है, नॉट लाइक एन एम्प्लॉय। जो हम भाग भाग के इधर उधर जाते हैं, जो हम इधर उधर जा जाके सामान दे के आते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, इट इज नॉट रॉन्ग, बट आप एक बात समझो, अगर आप टिपिकली यही काम करते रहोगे तो आपकी रीच उतनी ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी माय फ्रेंड। कहीं ना कहीं हम एक एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं जो कि पूरी तरीके से मेहनत कर रहा है जिसका उसको पे आउट मिल जाए। दैट मीन्स काम करो और पैसा लो, बट बात क्या है यहाँ पे, हमें तो एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना है ना यार। हमें तो इस तरीके से काम करना है कि जहाँ पे रीच बहुत वास्ट लेवल पे पड़े। तो अगर वास्ट लेवल पे रीच करना है तो कहीं ना कहीं इन चीजों पे और करंट ट्रेंड्स को फॉलो करना होगा, जैसे एमवे कर रही है। तो आप एमवे की तरह सोचिए कि एमवे किस तरीके से काम कर रहा है, उसको अडेप्ट कीजिए, ना कि पुराने तरीकों से। पुराने तरीके जब तक काम कर रहे हैं गाइस, मुझे लगता है तभी तक कर रहे हैं, बट लेटर ऑन थिंग्स विल गेट चेंज फॉर श्योर। तो कोई भी एक निश पकड़िए, निश वही है, एक जोन पकड़िए, किस जोन में आप एक्सपर्ट हैं उस जोन को पकड़िए और अकॉर्डिंगली उस पर कंटेंट देना आप स्टार्ट करिए, और फिर धीरे धीरे करके यू विल हैव अ सर्टेन सेट ऑफ ऑडियंस एंड अकॉर्डिंगली आपकी रीच बढ़ेगी एंड देन यू विल गेट कनेक्टेड टू न्यू पीपल एंड यहाँ पर आपको कस्टमर्स तक रीच करने की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एज वेल एज यू विल गेट न्यू एडीएस और न्यू बिजनेस ओनर्स एज वेल। आई होप अभी तक ये वीडियो आपको जरूर हेल्प कर रहा होगा, और जो लास्ट में पॉइंट बताने वाला हूँ वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, which is knowledge is strength and it is indeed the truth। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि knowledge is strength, but most of the people are not following this in terms of technology, because जहाँ पर बात आ जाती है टेक्नोलॉजी की या जहाँ पर बात आ जाती है डिजिटली थोड़ा साउंड होने की या डिजिटल मार्केटिंग को अपने बिजनेस में किस तरीके से इन्वॉल्व करें, उन चीज़ों की जब बात होने लगती है तो बहुत सारी सीनियर लीडरशिप और बहुत बड़े बड़े लोग जो है एमवे बिजनेस के अंदर या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। यार आप एक बात सोचो ना, जूम भी तो चलाना नहीं आता था, जब कोविड आया सारी चीजें बदली तो जूम भी चलाना आ गया ना। लोगों को उसका ये बेनिफिट पता लग पाया कि यार पहले हम भाग भाग के जाते थे लोगों के पास और फिर उनके साथ मीटिंग करते थे, आज की डेट में हम ऑनलाइन भी उस काम को कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी रीच कर सकते हैं और अपनी लॉन्ग डिस्टेंस टीम के साथ भी कनेक्टिविटी रेगुलर रख सकते हैं।
तो आप सोचिए ना, ये भी तो चेंज हमने अडेप्ट ही किया ना। जब बिल्कुल पानी ऊपर आ गया सर के, तो हमें ये चीज करनी पड़ गई। तो अगर वही चीज आज भी हम समझ के और उसी पे अकॉर्डिंगली एक्शन कर लें तो फिर क्या बुराई है यार। सीखने के लिए तो देखो, हम खुद भी कहते हैं ना कि जो इंसान सीखता है वो ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है। तो कहीं भी ग्रो करने के लिए सीखना पड़ता है। एंड आप उन लोगों से सीखिए जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो उस फील्ड में मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप मेरे चैनल पर आकर के इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस पर बने रह सकते हैं, बिकॉज मैं इसी तरीके की स्ट्रैटेजीज पे बात करता हूँ जो कि ऑनलाइन आपको ग्रो करने में मदद करे। एंड अगर मैं टेक्नोलॉजी के टर्म में भी बात करता हूँ, और आने वाले समय में मैं ऐसे बहुत सारी स्पेसिफिक चीजें लेके आने वाला हूँ जो कि आपको डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए जरूर यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको आपको लगता है कि ये सारी चीजें जानने की जरूरत है और थोड़ा माइंडसेट में शिफ्ट करने की जरूरत है। सभी के साथ उसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और इसमें कोई भी बात मेरी आपको छूट रही है, उसको लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमिंग फ्यूचर में मैं आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस लेके आने वाला हूँ, जिससे कि आप स्पेसिफिकली डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कर पाएंगे और आपकी वो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप साइड करके बहुत आगे ग्रो कर पाएंगे ऑनलाइन। सो चलिए, मिलता हूँ मैं आप लोगों से अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।